केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिनमें संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है। ये विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। इस दौरान विपक्ष में सदन में जमकर हंगामा किया और इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया। विपक्ष के सांसदों ने सदन की गरिमा के उलट कागज फाड़कर भी उछाले। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई मुख्यमंत्री गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उसे 31वें दिन तक त्यागपत्र देना होगा। ऐसा न करने पर वह अगले दिन से पद पर नहीं रहेगा। इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर ये विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन प्रस्तावित करता है। नई धारा 5A के तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले मंत्री को उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक हटाया जाएगा। यदि सलाह नहीं मिलती तो मंत्री स्वतः पद मुक्त हो जाएगा। हिरासत से रिहा होने पर उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, जिससे भविष्योन्मुखी नियुक्तियों का रास्ता खुला रहेगा। ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों में भी समान प्रावधान लागू करने का प्रयास करता है ताकि सुशासन और जनता का विश्वास बना रहे। ये विधेयक विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सांसदों की एक संयुक्त समिति को भेजा जाएगा, जो संसद के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। इन विधेयकों का लक्ष्य गंभीर अपराधों में लिप्त नेताओं के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता का संवैधानिक विश्वास बनाए रखना है। संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति